मेरे ससुर एक गरीब लड़की को काम पर करने के लिए हमारे घर ले आए। वह लड़की बहुत खूबसूरत और जवान थी। काम से फ्री होकर मेरे ससुर के कमरे में चली जाती और दरवाज़ा बंद कर लेती। एक दिन मेरे पति ने बदनामी के डर से तंग आकर उस लड़की को घर से निकाल दिया। तब मेरे ससुर ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया और उस लड़की को दोबारा घर में वापस बुला लिया। मुझे दाल में कुछ काला लगा तो मैंने सोचा क्यों ना उस लड़की के कपड़े पहनकर मैं अपने ससुर के कमरे में जा देखूं। फिर मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने अपने ससुर के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे साथ मेरा नाम रेखा और हम सब लोग एक ही परिवार में घर में रहते थे। और यह मेरे पति का खानदानी घर था। मेरे घर में मेरे पति और उनका एक भाई था, लेकिन मेरे देवर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और अब मेरे पति और ससुर ही थे। और मेरे घर में मेरे ससुर का सिक्का चलता था। घर में दौलत, पैसा, नौकर चाकर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक नौकरानी, सब उसका नाम रानी था। असल में उसका असली नाम सोनम था, लेकिन वह कहती थी मेरी जैसी खूबसूरत और अच्छी लड़की पर सोनम नाम शोभा नहीं देता, इसलिए मैंने अपना नाम रानी रख लिया थी। तो वह एक नौकरानी, लेकिन उसके आव भाव किसी महारानी से कम नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि मेरे ससुर ने उसे सर चढ़ा लिया था, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वह मेरे ससुर की चहेती थी, उसका सारा काम वही करती थी। मेरे ससुर बिस्तर से उठते नहीं पाते थे, तो उनको खिलाना पिलाना, दवाई देना, उनका सारा काम वही देखती थी। यहाँ तक कि उनकी टांगें दबाना, उनके कमरे की सफाई करना वही करती थी। और जब वह अकेले होते तो वह उनसे बातें भी करती थी। यह सब काम उसी के थे। शान से कहते कि तुम लोग के होने का क्या फ़ायदा, जब तुम लोग जो काम वह नौकरानी कर रही है वह काम तुम लोग भी कर सकते थे। अपने ससुर की देखभाल, उनका ख्याल रखना, खाना पीना सब तुम्हें करना चाहिए, लेकिन तुम लोगों को अपने आसपास के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। कल जब वह इस दुनिया में से चले जाएंगे तो सारी दौलत पैसा उसके नाम कर देंगे, फिर मुंह देखते रहना। मेरे देवर की मृत्यु पहले ही हो गई थी, लेकिन वह अपने पीछे 3 छोटे बेटे छोड़ गए थे और हमारा कोई बेटा नहीं था, इसलिए मेरे पति को चिंता रहती सारी की सारी दौलत उनमें बढ़ जाएगी, हमें क्या मिलेगा। हमें तो सिर्फ चंद रुपए मिलेंगे और वह भी बेटियों की शादी में खर्च हो जाएंगे। इसलिए मेरे पति मुझे हमेशा यही कहते थे, अपने ससुर के पास बैठो, उनका दिल जीतने की कोशिश करो। लेकिन जब मैं और मेरी बेटियां उनके साथ बैठी तो हमारा दिल नहीं लगता था, क्योंकि वह बहुत बूढ़े हो चुके थे, किसी को पहचानते भी नहीं थे। अब भला ऐसे इंसान से कोई क्या बात करे, और बहुत अजीब बातें करते थे। रानी उनके साथ बैठकर बहुत खुश होती। अब जब वह अपने कमरे में होती तो हंसने की आवाज़ आती थी। हर समय उसके पास पैसे भी होते थे। एक दिन मैंने अचानक अपने ससुर के कमरे में जाकर देखा तो मैं हैरान रह गई। ससुर जी के हाथ में बहुत सारे पैसे थे, वह रानी को दे रहे थे। मैंने कहा, यह सब क्या चल रहा है, आप इतने पैसे इसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वह पैसे कम से कम 50,000 होंगे। तो उन्होंने कहा, यह इसकी पगार है। मैं भी मौके पर चौंका मारा और पैसे मांग लिए। कहा कि मुझे भी पैसे चाहिए और कोई बात पूरी कर रहा है। गुस्से में मैं कमरे से बाहर गई और पति से टकराई तो पति बोले, क्या हुआ, क्यों पागलों की तरह घूम रही हो? मैंने उन्हें सारा मामला बताया। वह हैरान रह गए और मुझसे पूछने लगे, क्या तुमने सच में उनका इतना पैसे देते हुए देखा है? मैंने कहा, हाँ, क्या है, आपसे मैं झूठ कहूँगी? तो मेरे पति कहने लगे, अभी तो तनख्वाह का टाइम भी नहीं आया है। आज 15 तारीख है। हम बीच में किसी को नौकर को कैसे पैसा देते हैं? और वैसे भी सारे नौकरों में खुद अपने हाथ से तनख्वाह देता हूँ, और रानी की तनख्वाह तो सिर्फ 20,000 है। मेरे पति गुस्से में ससुर के कमरे में गए और पूछने लगे कि आपने रानी को दिए पैसे क्यों दिए? तो उन्होंने बताया कि रानी की बहन बीमार थी, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अब क्या मैं अपने पैसों से किसी की मदद भी नहीं कर सकता? इसके लिए भी क्या तुमसे पूछना पड़ेगा? और वैसे भी मैं इतना बीमार रहता हूँ, न जाने कब मर जाऊँ। मैं चाहता हूँ जाते जाते कुछ अच्छा कर जाऊँ और पूरी कमा लूँ जो ऊपर जाकर मेरे काम आए। तुम लोग क्या चाहते हो? यह पैसा मैं तुम्हें दे दूँ? क्या फ़ायदा है तुम लोगों को? तो ना तुम मेरे पास बैठते हो, ना मुझसे मेरी तबीयत का पूछते हो, ना मेरा ध्यान रखते हो। कि तो जान जाती है मेरा कुछ काम करने में
तो फिर मैं क्या करूं? मेरे पति को बहुत अफसोस हुआ और मुझे गुस्से में बोले कि आगे से पिताजी के कमरे में जाकर कोई फालतू बात मत करना। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद मेरे पति ने मुझे एक और बात बताई और कहा कि तुम्हें मेरी बात सुनकर घर में बहुत चौकन्ना रहना है, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि रानी पिताजी के साथ कोई चाल चल रही है। वह झूठ बोलकर पिताजी से पैसे लेती रहती है। कल जब मैं बाहर जा रहा था तो मुझे रानी का भाई मिला। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी बहन की तबीयत कैसी है? उसने मुझसे कहा कि मेरी कौन सी बहन? मेरी एक ही बहन है जो आपके घर काम करती है और वह तो बिल्कुल ठीक है। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने अपनी बहन की बीमारी का झूठ बोला और वह भी बहन जो है ही नहीं। पति ने कहा, यह लड़की बहुत चालाक है, इसलिए मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूँ। तुम उसकी तरफ से होशियार रहना और उस पर नज़र रखना। एक दिन मेरी दोस्त घर आई और मेरी दोस्त अक्सर मेरे घर आती रहती और हमारे घर में पैसों की कमी नहीं थी। शायद इसी वजह से वह मुझसे दोस्ती भी ज़्यादा रखती थी, क्योंकि उन्हें मेरे घर अच्छा खाना मिलता था और हर चीज़ भी मिलती थी। और उनका की नौकरानी को देखकर, यह कौन है? वह कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो? यह नौकरानी है, इसने जो सूट पहना है वह कम से कम 10,000 का है। मैंने कहा, क्या कह रही हो? उसने कहा, बिल्कुल यही सूट मेरी एक भाभी भी लाई है और यह आजकल बहुत चल रहा है। बहुत कम लोग इतना महंगा सूट खरीदते हैं और तुम्हारी नौकरानी ने इतना महंगा सूट पहना है और तुम्हें पता ही नहीं। यह सूट तो तुम्हें पहनना चाहिए था। मुझे उससे जलन होने लगी। मेरे घर की नौकरानी इतना महंगा सूट पहन कर रही है। वह सारे घर में ऐसे फिरती है जैसे घर की मालकिन यही हो और घर का कोई भी काम नहीं करती है। उसे सिर्फ खाना बनाने को कहा जाता है क्योंकि वह खाना अच्छा बनाती है। उसे सिर्फ किचन के काम ही करने होते थे। वह खाना बनाते ही ससुर के कमरे में चली जाती थी। एक दिन वह ससुर के कमरे में बैठी थी और कमरे में हंसी की आवाज़ आ रही थी। मैं जाकर बोली, जरा मैं भी तो सुनूं, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? कहीं ससुर उस पर नोटों की बारिश तो नहीं कर रहे? मुझे दरवाज़ा खटखटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ की मालकिन थी। मेरा अपना घर था, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन मुझसे दरवाज़ा नहीं खुला। वह लोग अंदर हंसने में इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुरंत अपने पति को कॉल करके बताया। यह सुनकर मेरे पति भी हैरान रह गए और कहने लगे, पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है, कहीं यह लड़की हमें किसी केस में फंसा न दे। यह लड़की तो दिन ब दिन पिताजी के करीब होती जा रही है और इसके तौर तरीके, इसके घर में रहने का अंदाज कुछ तो है जो हमें पता नहीं है। यह सारे घर में मालकिन बनी घूमती है। अब तो यह हमारी बात भी नहीं सुनती। इसने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से इसको हमसे कोई डर नहीं रहा। एक दिन मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। अचानक मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। मैं रानी से कही, रानी यह साफ़ कर दो। वह खाना बना रही थी तो उसने मुझसे कहा, मैडम खुद ही साफ़ कर लो, इतना बड़ा तो काम नहीं है। और मैं उसकी सूरत देखती रह गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, नौकर हो, नौकर बनकर ही रहो, हमारे सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है, जिसके तुम्हें पैसे मिलते हैं, समझी? कपड़ा उठाओ और साफ़ करो। उस पर उसने मुझे कहा, मैं खाना बना रही हूँ, मुझे पहले खाना बनाना है और वैसे भी जो आपने गिराया है उसे आप ही साफ़ करें। उसने मुझे जिद करनी शुरू कर दी। उसने वह साफ़ नहीं किया। हमारी आवाज़ सुनकर माली बाबा अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि हम लोग सफाई पर लड़ रहे हैं तो उन्होंने वह साफ़ किया। हालांकि वह उनका काम नहीं था। मैंने अपने पति को कॉल करके सब बताई। मैं भी साफ़ नहीं किया। मुझे भी गुस्सा आया था। मैंने अपने पति से कहा, हम इसे कम से काम निकाल देते हैं। वह बोले, ठीक कहती हो, इससे पहले कोई मुसीबत आए इसे काम से निकाल देते हैं। उसे फिर घर आकर उसको इस माह और अगले में खड़ी और तुम काम मत लेना। लेकिन वह घर से जाने के बजाय ससुर जी के कमरे में जाने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे मना कर दिया, कह दिया कि वह सो रहे हैं, जबकि वह जाग रहे थे। उसने कहा, मेरा सामान वहाँ पड़ा है, मैं ले आऊँ। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या सामान है। उसने मना कर दिया। वह खुद पिताजी के पास जाना चाहती थी, लेकिन हम पति पत्नी को उसकी चालाकी का पता था, इसलिए हम उसके सामने खड़े रहे।
मैंने उससे कहा, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलती बनो। वह चली गई। उसके जाते ही मैं सुख का सांस लिया और सोचा कि यह काम हमने पहले ही क्यों नहीं किया। उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं था और ना ही वह हमारी परिवार की या रिश्तेदार थी, जिसको घर से निकालने के लिए हमें इतना सोचना पड़ा या कोई चाल चलनी पड़ती। वैसे भी नौकर तो आते जाते रहते हैं। मेरे पति ने कहा, मैं और नौकरानी का इंतजाम कर लूँगा, जो खाना बनाया करेगी और किसी उम्रदराज औरत को काम पर रखेगा, जिसका काम सिर्फ खाना बनाना होगा। घर से रानी को निकालकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन अभी रानी को गए कुछ दिन गुजरे थे कि अचानक रात में ससुर जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। पति ने कहा, शायद इनका समय आ गया है, जल्दी से सब आ जाओ। हम लोग ससुर जी के पास गए, उनके सिरहाने बैठ गए। वह बहुत रो रहे थे, जैसे उन्हें कहीं दर्द हो रहा हो। मेरे पति ने पूछा, पिताजी क्या हो रहा है? कहा, दर्द हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर को भी बुला लिया। देवर के बच्चे भी वहीं थे, तब उनको देख रहे थे, उनकी हालत पर अफसोस कर रहे थे, लेकिन उनके आसपास बैठे सब हैरान रह गए जब उन्होंने पूछा कि रानी कहाँ है। वह बार बार रानी को ही पूछ रहे थे, रानी कहाँ है, रानी को बुलाओ। हम सब खामोश हो गए। देवरानी ने कहा, रानी कहाँ है भाभी? इस समय तो वह घर पर ही होती है। तब मेरे पति ने बताया कि उसे हमने काम से निकाल दिया। मेरे पति का इतना कहना था कि ससुर जी ने उनका कॉलर पकड़ लिया और कहने लगे, किससे पूछकर तुमने उसको काम से निकाला? हम सब लोग हैरान रह गए कि आपको कोई मामला है तो डॉक्टर को बताइए, रानी से आपको क्या काम है? वह कहने लगे, मुझे डॉक्टर की नहीं, रानी की ज़रूरत है। यह सुनकर सबने अपने कान बंद कर लिए कि ससुर जी किस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मरता क्या न करता। रात के 12 बज रहे थे और उन्होंने शोर मचा रखा था कि रानी को बुलाओ। मजबूरन मेरे पति को रानी को लेने जाना पड़ा। उसको उसके घर से लेकर आए। पति ने बताया कि रानी बहुत नाटक कर रही थी और मुझे अपने तेवर दिखा रही थी। कह रही थी, अब जब तुम्हारा बाप मर रहा है तो मुझे लेने आए हो। उस दिन मिलने भी नहीं दिया, जैसे तैसे करके आई है। उसका आना था कि बिल्कुल ठीक हो गए। वह ससुर को हाथ पकड़ कर बैठ गई। सब घर वाले हैरान रह गए और कहने लगे, इसे घर से निकालो। मेरे पति ने कहा, इसीलिए मैंने इसको घर से निकाला था, लेकिन तुम सबने देखा क्या हुआ। अब तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए। मैं तो परेशान हो गया। इन सब से मेरे पति ने ऐसा कहा कि ससुर जी उसको घूरने लगे। वह उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे उनका खून कर देंगे। रानी के चेहरे पर मुस्कान थी, वह बहुत खुश थी। ससुर ने फौरन रानी के हाथ में पैसे रखे और कहा, तुम्हारा रोजगार कोई बंद नहीं कर सकता। मैं यही हूँ, अभी मरा नहीं हूँ, और जो लोग यह चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ तो वह लोग सुन ले, मैं भी मरने वाला नहीं हूँ। अब तो पानी सर से ऊपर गया था। सब घर वालों को पता चल गया था कि इस घर में क्या हो रहा है। अब सब जानते थे कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। एक लड़की का एक बूढ़े और बीमार आदमी के करीब होना, जो कि लखपति भी है। मैंने सबको बताया कि जब रानी कमरे में जाती है तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। सब लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और कहा कि हमारा आप दुनिया से जाते जाते हमें बदनाम कर कर ही जाएंगे। दरवाज़ा बंद करने का क्या मतलब है? पति ने कहा, तुम सब मिलकर मेरी मदद करो। मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया। कि मुस्कुराते हुए आंखों में जीत की खुशी, क्योंकि शायद उसे आ जाएगी। उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब मामला मैंने अपने हाथों में ले लिया। मैंने सोच लिया कि मैं देखूंगी कि मैं रानी के कपड़े चुरा लिए। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई कि मैं क्या करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में एक प्लान बन चुका था, लेकिन मुझे यह बात अपने पति को बता देनी चाहिए थी। उनको बताती तो वह मुझे ऐसा करने में घर का मामला हल करना चाहती थी। रानी किचन में खाना बना रही थी। मैंने चुपके से जाकर किचन का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और माली बाबा से कहा, कोई ये दरवाज़ा ना खोले जब तक मैं ना कहूँ। माली बाबा मेरी सब बात मानते थे। वह शुरू से हमारे घर में काम करते थे। मैं रानी के कपड़े पहनकर ससुर जी के कमरे में चली गई और दुपट्टे से अपना मुंह छुपा लिया। वह मुझे देखकर समझे कि रानी आ गई। मैंने दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। ससुर ने कहा, यह क्या, आज तो तुम दुल्हन बनकर आई हो, क्या हो गया तुम्हें? तो मैं आगे से अपना सर हिला दिया। बोले, अच्छा, आज तुम दुल्हन हो तो तुम दुल्हन बनने की प्रैक्टिस कर रही हो। मैं जाकर उनके पैरों के पास पलंग पर बैठ गई। उसके बाद जो हुआ, मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कही, शुभम की दुल्हन होना, शुभम जब बहुत जल्दी आ जाएगा, फिर मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा और इस दुनिया से जाऊंगा।
शुभम और कोई नहीं मेरे देवर का बेटा था और शायद उन दोनों का चक्कर चल रहा था। और यह बात ससुर जी को पता थी कि रानी सच में इस घर की रानी बनने वाली है, यानी इस खानदान की बहू बनने वाली है। और अब मैं क्या करती? मैंने कहा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं आवाज़ थोड़ी बदली और बाहर आ गई। मेरी सांस फूली हुई थी। किसी को नहीं पता कि मैं यह क्या सुनकर आई हूँ। मैं जल्दी से कपड़े बदले और माली बाबा से पूछा, इस पता तो नहीं चला? उन्होंने कहा, नहीं, किचन का दरवाज़ा खोल दिया मैंने। इतना सब कुछ पता कर लिया था, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला था। मैं अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मैंने उन्हें कॉल की, लेकिन वह कहीं बिजी थे। जब वह घर आए, मैंने उनसे कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने अपने पति को सारी बातें बताई तो वह बिल्कुल हैरान रह गए और उन्होंने घर में सबको यह बात बता दी और शुभम की माँ को भी बताई। वह दूसरे घर में रहती थी। उसकी माँ यह सुनकर हैरान रह गई। उसके बाद शुभम को बुलाया गया। जब शुभम घर पर आया तो उसने कहा, मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और दादाजी को यह बात पता है, बल्कि शायद आप लोगों को एक और बात पता नहीं, वह यह कि दादी ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है और वसीयत भी लिख दी है कि वह दुनिया में रहे या ना रहे हमारी शादी होगी। वह तो इस लड़की के चक्कर में पागल बना बैठा था। वह कभी कभी हमारे घर आया जाया करता था, क्योंकि वह उनके साथ काम करता था, इसीलिए खाना खाने हमारे घर आता जाता था। शुभम बहुत मेहनती लड़का था। मैं सोचती थी कि मेरी बेटी की शादी इसी से हो जाए, लेकिन इसने तो नौकरानी को पसंद कर लिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। घर वालों ने भी इसको, हम एक नौकर से शादी करोगी, तुम पागल हो गए हो? उसने कहा, वह नौकर है तो क्या हुआ, वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। दादाजी मेरे साथ हैं। यह भी जाकर ससुर जी से मिल गया और ससुर ने अगले ही दिन ऐलान कर दिया कि कल इनका विवाह होगा। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, इनका विवाह कर ही जाऊंगा। माँ बेचारी रोकते रह गई। हमारी आंखों के सामने उनकी शादी हो गई और घर भी खूब सजाया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ससुर जी का अचानक से देहांत हो गया। हम सब भी उदास थे, लेकिन एक खबर ने और ज़्यादा परेशान कर दिया कि यह जायदाद एक बड़ा हिस्सा रानी और शुभम के नाम कर गए थे। हम सब परेशान थे, क्योंकि हमारे घर का अपना ही बड़ा इन सब चीज़ में मिला हुआ था। हम जब भी यही सोचते कि काश हमने अपने ससुर को समझा होता, हमने उनकी खिदमत की होती। अगर हम भी उनके पास बैठते, उनका दिल बहलाते, तो उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी ही गलती है। लेकिन रानी और शुभम अपना बड़ा सा हिस्सा लेकर अपने घर चले गए। बाकी जायदाद में से हमें इतना ही मिला जितना हमारा गुजारा चलता रहता। शुभम और रानी दौलत लेकर ऐसे गायब हुए जैसे किसी और देश में रहते हों। ना वह हमसे मिलने, ना बात करने, और मेरे पति की तबीयत भी खराब रहने लगी। वह इसी कमरे में रहते जहाँ ससुर जी रहते थे। मैं उनका ख्याल रखती और उनसे बातें भी करती। वह कहते, पता नहीं किसकी गलती थी, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इस बात का हमेशा दुख रहेगा और पूरे खानदान को याद रहेगा कि इस खानदान में एक रानी नाम की नौकरानी आई थी और सबका दिल दहलाकर चली गई थी। अब हमें नहीं पता वह लोग कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।